सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो फटाफट से आप सभी के सभी अपने टीममेट्स को रिक्रूट कर ले। ओके, एंड वी विल स्टार्ट इन जस्ट 1 मिनट। एंड सभी के सभी पार्टिसिपेंट वीडियोस ऑन कर ले। सभी के सभी पार्टिसिपेंट एवरीवन वीडियोस ऑन कर ले फटाफट से। कॉज मेरे को पता है अगर इंस्टाग्राम सॉरी जूम मीटिंग ऐप पे अगर फिल्टर का ऑप्शन होता ना तो 95% लोग वीडियो ऑन करके बैठे होते। ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि बिना फिल्टर के लोगों को आज कॉन्फिडेंस ही नहीं आता 2022 के अंदर। बात सही है कि नहीं है? चलो, हो सकता है आने वाले टाइम में जूम में फिल्टर भी आ जाए। फिर आप सभी के सभी वीडियोस, और मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, 4 पॉइंट्स आप फॉलो जरूर करें अगर आप आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा स्किल्ड पर्सन बनना चाहते हो तो। ठीक है, मतलब कि अटेंडेंस लगाना इज वेरी जरूरी, वीडियो ऑन करना इट्स उससे भी ज्यादा जरूरी, एंड आपके टीम पर्सन का होना ये तो आपको पता ही जरूरी है ना? सो फटाफट से वीडियोस ऑन करो। मैंने मैनेजमेंट को आज बोल रखा था, ठीक है, कि जो बंदा आज वीडियो नहीं ऑन करेगा ना, टॉप 50 जैसे ही सीट्स फुल होगी ना, जैसे ही सीट्स 1000 लोगों की फुल होगी, 50 लोगों को रैंडमली उठा के बाहर कर देना मीटिंग के। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वीडियो ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही सीट फुल होगी, जिन बंदों की वीडियो ऑफ होगी, ठीक है, वो रैंडमली 50 लोगों को सिलेक्ट करके वो आउट ऑफ द सेशन हो जाएंगे और दोबारा वो ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर आप उन 50 के काउंट में ना हो, तो इसके लिए आप अपनी वीडियो ऑन रखें, स्ट्रेट 90 डिग्री पे बैठे, अनऑफिशियली ना बैठे, 90 डिग्री, पेन एंड कॉपी थोड़े देखो। ठीक है, आप दुनिया के किसी भी कोने से हो, सेशन ऑन करके बैठो। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अमित जायसवाल दिस साइड। क्या आप सभी को मेरी ऑडियो और मेरी वीडियो क्लियर आ रही है? जस्ट टाइप 10 इन द चैट बॉक्स अगर आप सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी ऑडियो और मेरी वीडियो क्लियर आ रही है तो फटाफट से टाइप 10 इन द चैट बॉक्स अगर आप सभी पार्टिसिपेंट को मेरी ऑडियो मेरी वीडियो क्लियर आ रही है। जस्ट थम्स अप। चलो, अमेजिंग अमेजिंग। चलो फटाफट से वीडियोस ऑन कर लो। हाउसफुल हुआ कि नहीं? कोई टेंशन नहीं, आज हाउसफुल होते 50 लोगों की तो डिसलेक्शन हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं है। पेन एंड कॉपी रेडी? पेन एंड कॉपी रेडी? चलो, अमेजिंग। तो कितने लोग एक्साइटेड है आज के सेशन? कितने लोग कल का सेशन अटेंड करा था, लीड जनरेशन? सभी ने अटेंड करा था लीड जनरेशन? देखो, इम्प्लीमेंट करना पहली बार में रिजल्ट नहीं आता है किसी भी चीज में, दूसरी बार में भी हो सकता है रिजल्ट आए, कुछ लोगों को ना है, बट तीसरी बार में डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। मेरी आवाज आ रही है? जिनको नहीं आ रही है वो अपना नेटवर्क चेक करें। एक लड़की ने बोला हाँ आ रही है, मतलब एक बंदे को भी आ रही है, तो मतलब मेरे साइड से नेटवर्क ओके है। ठीक है, सो आप सभी जिनको नहीं आ रही है लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर ले, या कुछ यूट्यूब के लिंक से ज्वाइन कर जाए। ठीक है, सो तो सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, तो फटाफट से वीडियोस ऑन कर लें, अदरवाइज मैनेजमेंट किन्हीं रैंडमली सेलेक्ट करके लोगों को आउट कर देगी। और कुछ लोग सर ने सोच रहे होंगे सर हाइप के लिए बोल रहे हैं। अभी 50 लोग वेटिंग रूम में जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। जी जी जी, चलो ठीक है। सो आज का टॉपिक क्या है? आप सभी को पता है आज का टॉपिक क्या है? कॉलिंग स्किल है। कॉलिंग स्किल आपने आप अभी तक आपने मेरे कितने सेशंस अटेंड करे हैं? लाइक कितने बूट कैंप अटेंड करे हैं आपने अभी तक मेरे? जस्ट टेल मी द चैट बॉक्स, आप सभी ने अभी तक कितने बूट कैंप अटेंड करे? दो, एक, दो, तीन, तीन।
ओके मानिक सर, आज एक्चुअली थोड़ा बिजी थे, आपको पता ही है, आपने उनसे इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि लाइक उनके सॉन्ग्स की शूटिंग चल रही है ना। आप सभी लोग अपना करियर देख ही सकते हो ना, कि लाइक कहाँ से एक छोटे से जगह से निकल कर आज वो बड़े बड़े सॉन्ग्स की शूटिंग कर रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं ऑल। एंड थोड़े से वो बिजी के कारण वो नहीं आ पाए। एंड आपने देखा ही होगा, इंस्टाग्राम पे देखा सर को, सर की स्टोरी देखी सभी ने, लाइक कैसे वो सॉन्ग की शूटिंग चल रही है उनकी एंड ऑल। तो फॉरएवर कहीं ना कहीं हमें यार, कहता है ना सोनू शर्मा सर, कहते हैं ना कि लाइक फिल्म स्टार को भी टक्कर देने वाला प्रोफेशन है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। कहीं ना कहीं वो बात मानिक सर प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। सो मानिक सर थोड़े अपने सॉन्ग की शूटिंग में बिजी थे, ठीक है, थोड़े प्रमोशंस के में बिजी थे, इसलिए वो आ नहीं सके। एंड हाँ, देखो फ्यूचर आप सभी को दिख रहा है, ठीक है, जब आप भी सोरिंग बन जाओगे, सीनियर मैनेजर बन जाओगे, आपके पास भी एक अच्छी खासी इंस्टाग्राम पे फैन फॉलोइंग हो जाएगी, तो हो सकता है लोग आपको भी प्रमोशंस के लिए कांटेक्ट करें। आपने देखा है बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बायो में लिखा होता है डीएम फॉर कोलैबोरेशन, डीएम फॉर पेड प्रमोशंस। देखा है? देखा है? क्यों लोग वो लिख कर रखते हैं? क्यों? बिकॉज दे हैव अ नेटवर्क, राइट। उनके पास एक ऑडियंस है, उनके पास एक नेटवर्क है। मानिक सर के पास आज बहुत बड़ी नेटवर्क है, अप्रोक्स 100 के, राइट, 100 के उनके होने वाले हैं। एक सेकंड गाइस, आपको मेरी आवाज कट रही है? नहीं कट रही ना? एक सेकंड ना। गाइस एक रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिनको भी अच्छा पोस्टर बनाना आता है, ठीक है, जिनको भी अच्छा पोस्टर बनाना आता है, अच्छी एडिटिंग आती है, अच्छी कैनवास से वो पोस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, वो फटाफट से तुरंत जाके मानिक सर को हमारी मैनेजमेंट टीम का पार्ट बनने के लिए, गेम्स23 ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का पार्ट बनने के लिए, अगर आपके पास बहुत अच्छा चांस है, ठीक है, अगर आपको पोस्टर अच्छा बनाना आता है, तो आप तुरंत जाके मानिक सर को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आप पोस्टर रियली में अच्छा बनाते होगे, तो आप सिलेक्ट करे जाओगे हमारे मैनेजमेंट के पार्ट का हिस्सा, एक तरीके से पार्ट बनने के लिए, ओके। एंड ये बहुत अच्छा चांस है आप सभी के लिए, अगर आपके पास वो स्किल है एडिटिंग की, पोस्टर मेकिंग की, तो जितने भी लोग यहाँ पे अच्छा पोस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी लोग तगड़ा पोस्टर बनाना जानते हैं, वो जाके तुरंत अभी ऑन द स्पॉट टेलीग्राम ग्रुप खोलो, मानिक सर को मैसेज करो, आई कैन एडिट गुड पोस्टर्स और आई कैन मेक गुड पोस्टर्स, फटाफट से, जिनको आती है, जो हमारी मैनेजमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी सोसाइटी का, थोड़ा सा टेलीग्राम मीन्स टेलीग्राम ऐप पे आप मानिक सर को मैसेज करो, ओके, पर्सनल मैसेज, ग्रुप के अंदर नहीं। अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है तो आप कर सकते हो। कर दिया? चलो ओके। अब शिखर सर, आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैट को ऑफ कर दे सर, एंड हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकें, ओके। क्योंकि जब तक चैट खुले रहेंगे ना, दुनिया भर की तबाही करते हैं चैट में। वीडियोस ऑन कर लें फटाफट से, सभी के सभी जितने लोगों ने ऑफ कर रखा है, वीडियोस ऑन कर लें फटाफट से, फटाफट से। चलो आज का टॉपिक क्या है, लिखो। आज की टॉपिक है इमोशनल
एनर्जी का गेम है एमएलएम। इमोशनल एनर्जी का गेम है एमएलएम। इमोशनल एनर्जी का गेम है एमएलएम। एमएलएम मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, फॉरएवर लिविंग, जो भी आप अपने वर्ड्स में बोलते हो। एक्चुअली मानिक सर का कॉल आ गया था, कह रहे नंबर तो नहीं दे दिया मेरा। मैंने कहा क्यों सर? कह रहे व्हाट्सएप पे इतने सारे लोगों के मैसेज आ गए। चलो अच्छी बात है, एक्शन टेकर हो आप लोग, अच्छी बात है, देखकर अच्छा लगा। कॉज एक्शन टेकर्स आर द मनी मेकर्स। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। जस्ट थोड़ा सा वेट करें, आई गेस अमित सर के साइड से थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया। सो सर विद इन फ्यू मिनट्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सेशन लीव करके जाना मत, हैव पेशेंस। बाकी मजा आ रहा है सेशन में, एंजॉय कर रहे हो? सारी चीजें राइट डाउन करते चलो, ठीक है? एंड प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करो इन सब चीजों के, ठीक है? तो गाइस आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो सो पहले आते हैं कॉलिंग स्किल में। हमारा पहला कॉलिंग स्किल होता है प्रोस्पेक्टिंग, राइट? प्रोस्पेक्टिंग। लास्ट मैंने कल मीटिंग एंड करते वक्त क्या बोला था? क्या बोला था याद हो आपको? दिस इज बिजनेस, राइट? अब बिजनेस वर्ल्ड के अंदर यू हैव टू डिस्ट्रॉय द कंपटीशन लाइक हेल। मतलब समझे? मतलब बिजनेस वर्ल्ड के अंदर अगर तुम कोई सा भी धंधा कर रहे हो, कोई सा भी तुम बिजनेस कर रहे हो, तो वो धर्म बना के चलना एकदम। कन्विक्शन, एनर्जी, पावर, इट्स ऑल रिक्वायर्ड टू मेक अ सेल। दैट्स इट। टॉपिक क्यों मैंने बोला कि इमोशनल एनर्जी का गेम है मल्टी लेवल मार्केटिंग? बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अच्छे तरीके से बोलना, प्रेजेंट करना ही कम्युनिकेशन स्किल है। ठीक है? एक कम्युनिकेशन स्किल अगर तुम स्कूल और कॉलेजेस में रिप्रेजेंट करते हो वो अलग है, हाँ तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। बट तुम बोल रहे हो, बंदा वाला उसको स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली कहते ना, दिमाग में एक पता ना, तुम बोल रहे हो वो सुन रहा, दैट्स इट। तुमने बोला उसने सुना, बात खत्म। बट क्या तुम उसको कन्विक्शन के पावर में बदल पा रहे हो अपनी आवाज को? मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो। अभी मैं जब स्किल सिखाऊंगा तो कुछ के बंदों के दिमाग में वो बात बैठेगी अंदर तक, राइट?
वो बंदा बैठ के मेरे को अटेंटिवली सुन रहा होगा, उसके दिमाग में बात बैठेगी, राइट। तो वो क्या सुन रहा है, वो स्पिरिचुअली सुन रहा है। कुछ लोग यहाँ पे नाम के लिए बैठे हैं, कुछ ऐसे ही फैल के चौड़े हो गए, ऐसे बैठे हुए हैं, ना पेन है ना कॉपी है, कोई आंख मल रहा है, कोई दांत मल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, ठीक है। सो अटेंटिवली बैठने का मतलब ये है कि मैं बता रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तुम्हारे दिमाग में बातें स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तुम्हारे बात में अगर दिमाग इस बात में स्ट्राइक कर रही है, तुम सीख रहे हो, तुम्हारे माइंड में देखो, जब मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे माइंड में पॉइंट स्ट्राइक करे कि हाँ सर ये पॉइंट तगड़ा है, ये पॉइंट तगड़ा है, ये पॉइंट तगड़ा है, तब समझो कि यहाँ इस मीटिंग का तुम कुछ सार लेकर जा रहे हो, कुछ सार लेकर जा रहे हो, ठीक है। सो आप सभी के सभी ये बताओ, आप प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करूं पहले या फॉलो अप? प्रोस्पेक्टिंग के लिए ऐसे, फॉलो अप के लिए ऐसे, फटाफट से बताओ, प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करूं या फॉलो अप? बिकॉज प्रोस्पेक्टिंग हमारा एक बड़ा टॉपिक है एंड ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉलो अप से, ठीक है। पुष्कर ठाकुर को सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। पुष्कर ठाकुर को सभी लोग जानते होंगे, बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटर था एक टाइम पे, आज बहुत बड़ा मिलियनेयर है। 1 से 3 करोड़ रुपए मंथली इनकम उस बंदे की। उसने एक बात बोली थी, मैंने उनका एक कोर्स आप सभी ने हो सकता लिया होगा, बैंक ऑन नेटवर्क मार्केटिंग फर्स्ट पार्ट, एंड वहां पे उन्होंने बोला कि द फॉर्चुनेट इज द फॉलो, द फॉर्चुनेट इज इन द फॉलो अप, बिकॉज जब तुम एक तगड़ा फॉलो अप देते हो, ठीक है, जब तुम एक तगड़ा पावर ऑफ कन्विक्शन देते हो, जब तुम एक तगड़ी नॉलेज देते हो, लिखो, जब तुम एक तगड़ी नॉलेज देते हो, जब तुम तगड़ी क्लैरिटी देते हो, जब तुम एक तगड़ा एक्सपोजर देते हो, जब तुम एक तगड़ी वैल्यू प्रोवाइड करते हो, तब होती है ऑटोमेटिक क्लोजिंग। क्या? जब तुम एक तगड़ा रिलेशन बिल्ड करते हो, जब तुम एक तगड़ा एक्सपोजर देते हो, अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करते हो, अच्छी रिलेशन बिल्ड करते हो, सॉरी, तब होती है ऑटोमेटिक क्लोजिंग। समझे? 4 चीजें जो आपने अपने भेजे में बैठा के रखनी है, ये 4 चीजें तुम फॉलोअप के अंदर प्रोवाइड कर रहे हो, तो तुम एक डे 1 देखो, हमारे पास फॉलोअप करने के 2 दिन है, राइट। एक डे 1 के बाद, एक डे 2 के बाद, ठीक है। सब उसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, डे 1 डे 2 डे 3, राइट। सो हमारे पास 2 पैटर्न मिलते हैं, तो फॉलोअप की कुछ की पॉइंट्स लिखो। पहली चीज क्या, डे 1 फॉलोअप लिखो। देखो मैं सीधा प्रैक्टिकली बात करता हूँ, कट टू द पॉइंट बात करता हूँ। डे 1 फॉलोअप पे आओ, ऐसे हैशटैग डालो डे 1 फॉलोअप। पहला पॉइंट लिखो, फॉलोअप शुड बी डन विद इन 10 आवर्स। फॉलोअप शुड बी डन विद इन 10 आवर्स, मतलब कि डे 1 फॉलोअप या डे 2 फॉलोअप शुड बी डन, होना चाहिए 10 घंटे के अंदर। अगर आप 1 दिन बाद 2 दिन बाद फॉलोअप ले रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि डे 1 का फॉलोअप, देखो बहुत सारे लोग तो फॉलोअप ही नहीं लेते। कितने लोग ऐसे जो फॉलोअप ही नहीं लेते डे 1 का? 7 बजे मीटिंग है, 8 बजे मीटिंग है, फिर दोस्तों के साथ घूमने निकल गए, फिर सोचता है सर कल सुबह लेंगे फॉलोअप। कल सुबह तुम डे 1 का फॉलोअप लोगे, कल तुम डे 2 की हाइप भी क्रिएट करोगे, फिर तुम डे 2 भी दिखाओगे, फिर डे 2 का फॉलोअप भी लोगे, फिर थर्ड पार्टी भी कल ही कराओगे, और तुम्हें लगता है सर सामने वाले बंदे ने 1200 नहीं दिया। हाँ, एक्सपोजर देना है, प्रेशर नहीं देना बंदे के ऊपर, ठीक है। तो फॉलोअप मस्ट बी डन विद इन 10 आवर्स। जो बंदा फॉलोअप मिस करेगा, डोंट एवर ट्राई टू थिंक कि आपकी ज्वाइनिंग है। मैं अपने 1 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, आज तक सिर्फ एक बंदा था जो बिना फॉलोअप के ज्वाइन कराया मैंने, सिर्फ एक बंदा, वो भी गधा साला भाग गया। फिर क्यों? क्योंकि बिना फॉलोअप के अगर जो बंदा ज्वाइन हो जाए, उसका क्या माइंडसेट है यार, ना मैंने उसको सिखाया, मतलब बिना सोचे समझे उसने एक्शन लिया, फिर उसको लगा कि हाँ इधर ज्यादा मेहनत है, मेहनती नहीं होगा। सो फॉलोअप मस्ट बी डन,
फॉलोअप आपको आना चाहिए, चाहे वो नोस टू एस का फॉलोअप हो, चाहे डे 1 डे 2 का फॉलोअप हो। मेरी बात सुन लो, हेलो एवरीवन, मेरी बात सुन लो। अगर तुम्हारी फॉलोअप स्ट्रांग है ना मेरे भाई, तो किसी का बाप तुम्हें पैसा कमाने से रोकते मेरा नाम बदल देना। सिर्फ डे 1 और डे 2 फॉलोअप का तुम्हें फॉलोअप मजबूत करना है। प्रोस्पेक्टिंग है बंदे को वेबिनार में बिठाना, और ऐसा कोई बंदा इस वेबिनार में बैठा नहीं हुआ जिसने एक बंदा आज तक सेशन में बिठाया ना हो। डे 1 में सभी ने बिठाए। दिक्कत क्या आती है मैं बताऊं? डे 1 में बैठने के बाद भाग जाता है ना। डे 1 के बाद फोन नहीं उठाता है, डे 3 में पैसे नहीं निकालता है। दिक्कत ये आती है लोगों को। प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी सिंपल। प्रोस्पेक्टिंग 10 मिनट में बता के खत्म करूंगा मैं आज जो डिस्कस करना चाहता हूं डीप में वो है फॉलोअप। ठीक है, बिकॉज द फॉर्चुनेट इज इन द फॉलोअप, राइट। चलो सो स्टार्ट करते हैं। डे 1 के फॉलोअप में सबसे बड़ा की पॉइंट जो मैंने आज तक सीखा है, जो मैंने खुद नहीं, ये नहीं कहूंगा खुद बनाया, मैंने 3-4 लोगों से सीखा है, उसके बाद वहां पे कुछ अपना ऐड किया है, फिर उसके बाद एक नया रिकॉम्पोजिशन में आपको सिखाता हूं कि किसी भी बंदे को अगर आप डे 1 का फॉलोअप ले रहे हो, तो डे 1 के फॉलोअप में मैं एग्जैक्टली 4 चीजें कवर करता हूं। पहला चीज लिखो, डे 1 के फॉलोअप में 4 चीजें जो हमें 10 से 12 मिनट के अंदर कवर करनी होती है। टाइम ड्यूरेशन लिख लो, 10 से 12 मिनट के अंदर हमें कवर करनी होती है 4 चीजें। पहला चीज, फटाफट से लिखना, ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास, चीजें बहुत लंबी है। तो पहली चीज जो मैं कवर करता हूं दैट इज क्लैरिटी अबाउट लाइफ। दूसरी चीज जो मैं कवर करता हूं दैट इज रिलेशन बिल्डिंग। तीसरी चीज जो मैं कवर करता हूं कंपनी का प्रोफाइल। चौथी चीज जो मैं कवर करता हूं दैट इज हाइप क्रिएशन। एंड पांचवी चीज है टास्क। ठीक है, फिर से बोल दूं। पहली चीज जो मैं कवर करता हूं दैट इज क्लैरिटी अबाउट लाइफ। दूसरी चीज जो मैं कवर करता हूं दैट इज रिलेशन बिल्डिंग। तीसरी चीज में कंपनीज प्रोफाइल। चौथी चीज में हाइप क्रिएशन। एंड पांचवी चीज टास्क। 5 चीजें आप लेकर लिख ली। चलो ओके, अब वन बाय वन टॉपिक्स पे आते हैं। पहली चीज क्या है हमारी? क्लैरिटी अबाउट लाइफ। क्लैरिटी अबाउट लाइफ कैसे देते हैं लोगों को? पहले इसका सार समझने की कोशिश करना, मतलब समझने की कोशिश करना कि मैं क्लैरिटी अबाउट लाइफ से मतलब क्या, तुम उनको, अपने प्रोस्पेक्ट को और आपको क्या समझाना चाहता हूं कि एग्जैक्टली बंदे को हम कितना क्लियर करते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, क्लैरिटी इज पावर। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, क्लैरिटी इज पावर। क्या? क्लैरिटी इज पावर। ठीक है, क्लैरिटी ही पावर है। बिकॉज अगर तुम सामने वाले की बंदे की जिंदगी तुम उसको क्लियरली समझा दो 5 मिनट के अंदर कि भाई तेरी जिंदगी ये है, तेरे जिंदगी में इतने सारे ऑप्शन है कामयाब होने के, बट तू जहां जाना चाहता है वहां तू इधर से नहीं जा सकता। ठीक है, इनफैक्ट आज फॉर एग्जांपल आज मेरी एक लड़की से बात हुई। ठीक है, लड़की थी शायद वेस्ट बंगाल की। ठीक है, आज उस लड़की से बात हुई। उस लड़की का सपना क्या था कि लाइक मैं अपने मॉम डैड को एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहती हूँ सर, एंड मेरे को भी एक अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, जो नॉर्मली सपना सभी का होता है। तो वो लड़की बीटेक कर रही थी, सेकेंड ईयर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैंने उससे सीधा ये बोला कि मैम, जो लोगों ने, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, जो लोग बीटेक 4th ईयर कंप्लीट करके जा चुके हैं, क्या उनके पास वो लाइफस्टाइल है जो आप चाहते हो? उसने 2 मिनट सोचा, फिर बोला नहीं सर। मैंने कहा जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, क्या उसके पास वो लाइफस्टाइल है जो आप चाहते हो? उसने फिर 2 मिनट सोचा, उसके बाद बोला नहीं सर। तो मैंने कहा आप फिर कैसे ये सोच सकते हो कि आप जो काम कर रहे हो वो आपको वहां पहुंचा सकते हैं जहां पे आज तक कोई नहीं पहुंचा? अगर मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर जानना होगा, मैं उसी के पास जाऊंगा जो नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका होगा। ठीक है, फिर मैंने उससे ये पूछा कि आपने हमारे सेशन अटेंड किए, आपको ये दिखा कि जहां तक आप पहुंचना चाहते हो वहां पे लोग पहुंच चुके हैं? उसने बोला यस सर। सुन के सुकून मिला मेरे को कि हाँ, कि जो क्लैरिटी हम दे रहे हैं वो लोगों को सच में क्लियर कर रही है। लाइक हम देखो क्या कर रहे हैं, हमारा काम क्या है? वी आर जस्ट ट्राइंग टू एजुकेट द पीपल। लिखो, वी आर जस्ट एजुकेटिंग द पीपल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, दैट्स इट। लिखा? लिख लिया? ओके, अब बात करते हैं, देखो कि क्लैरिटी में आपको अगर और अच्छे से समझाऊं, ठीक है, तो उसको ये रियलाइज कराना होता है, ठीक है, उस सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ये रियलाइज कराना होता है कि भाई जो तू काम कर रहा है ना,
वहां पे एश्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि तू हाँ सच में वहां पे उतना सक्सेसफुल हो सकता है जहां तू जो सोच रहा है। ठीक है, नॉर्मली लोगों का क्या ड्रीम होता है कि एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा सेटल हो, लाइफस्टाइल हो, तगड़े तरीके से जी रहे हो, कभी भी मॉल में जाए तो कुछ भी खरीदना हो तो प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े, फेवरेट स्पोर्ट कार हो, ठीक है ना, अपनी 3 जनरेशन सिक्योर कर, ये सबकी ड्रीम कॉमन लाइफस्टाइल बता रहा हूँ, कॉमन ड्रीम बता रहा हूँ सबके। ठीक है, कॉमन ड्रीम बता रहा हूँ। सो अब बात समझने की कोशिश करना, अब आपने उसको यही क्लैरिटी देनी है। क्या क्लैरिटी देनी है, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्लैरिटी क्या देनी है, यही क्लैरिटी देनी है कि जो काम वो कर रहा है, चाहे बीबीए एमबीए बीकॉम बीबीए जो भी कर रहा है, वो क्या वो उसको वहां पहुंचा सकती है जो वो सपना देख रहा है। और 95% केसेस में ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा नहीं, राइट। बिकॉज जॉब सेक्टर्स के अंदर या जो जॉब कर भी रहा है उसके पास एक चीज नहीं है, दैट इज कॉल्ड गारंटी कि उसकी जॉब लगेगी। ठीक है, सो उसके लाइफ में कितना बड़ा रिस्क है, आप लोग सोचो कि कल को वो बंदा बीबीए एमबीए बीकॉम, आप लोग भी बहुत सारे लोग स्टूडेंट हो गए यहाँ पे बैठे हुए, राइट, बहुत सारे लोगों के स्टूडेंट हो गए, पढ़ाई कर रहे होगे, कल को तुम जो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कल को तुम्हारी जॉब नहीं लगी तो आप कहोगे हमारे पास फॉरएवर है, राइट, तुम्हारे पास फॉरएवर है बट तुम्हारे प्रोस्पेक्ट के पास तो नहीं है ना, राइट। कितना रिस्क है उसकी लाइफ में, सोच को कि बंदे की जॉब लगी तो बंदा लाइफ में सक्सेसफुल है, बंदे की जॉब नहीं, सक्सेसफुल क्या घंटा सक्सेसफुल है, बस उसका काम चल जाएगा, 3 टाइम का खाना वो निकल जाएगा। बट अगर उसकी जॉब नहीं लगी तो आप ये सवाल लिखो, अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो उससे पूछना, देन आप एनालाइज करना ये चीज। मैं अमित जायसवाल गारंटी के साथ बताता हूं 95% केसेस में मेरे को आंसर जो आया ना, अनएथिकल आंसर आया। क्या तो क्या बोलते हैं, जॉब नहीं लगी बिजनेस कर लेंगे सर। कौन सा बिजनेस, पता नहीं सर, कर लेंगे कुछ। अच्छा, फिर जॉब नहीं लगी तो पापा का बिजनेस संभालेंगे सर। मतलब ऐसे ऐसे 95% केसेस में जिनके पास कोई एग्जैक्ट प्लान भी नहीं होता। 95% केसेस में बता रहा हूं, आज तक मेरे को ऐसे स्ट्राइक, बहुत कम लोग स्ट्राइक जिसके पास एक परफेक्ट प्लान भी हो कि हाँ मेरा ये प्लान, मेरा बीबीए के बाद एमबीए के बाद मेरी जॉब नहीं लगी तो मेरे पास हाँ एक सिक्योर्ड बैकग्राउंड प्लान भी है। और 95% केसेस में नहीं होता। आप सोचो तुमने कितना रिस्क दिखाना है। सर आप ये सोचो कि आपकी जॉब नहीं लगी तो आप क्या करोगे, पता बोलो ये कर लूंगा वो कर लूंगा, और 95% केसेस में किसी का प्लान भी नहीं होता, समझे। इतना रिस्क दिखाओ, इतना रिस्क दिखाओ कि मतलब सर आप सोचिए यार, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक नाम था, एक लड़का था, उसका नाम था प्रतीक्षा, सॉरी प्रतीक्षा तो लड़की का नाम, एक लड़की थी उसका नाम है प्रतीक्षा। ठीक है, अब प्रतीक्षा ने एक सपना लिया कि मेरे को एक अच्छा घर और एक अच्छी गाड़ी चाहिए थी, और प्रतीक्षा ने किया बीटेक। बीटेक सेकेंड ईयर में थी, प्रतीक्षा ने मेरे से बोला कि मेरे को एक अच्छा गाड़ी अच्छा घर चाहिए, और वो सपना लेकर वो बीटेक करती रही करती रही करती रही, और एट द एंड बीटेक फोर्थ ईयर में उसकी 10-15 हजार की नौकरी लग गई, और 40 साल लग गए प्रतीक्षा को सिर्फ अपना खर्चा चलाते वक्त, और उसने जो सेविंग्स बचाई 40 साल में सिर्फ 10 लाख रुपए थी। प्रतीक्षा एक ऑल्टो 800 भी नहीं खरीद पाई। क्या आप वो प्रतीक्षा की, यहाँ पे प्रतीक्षा ही मत बोलना, प्रोस्पेक्ट का नाम यूज करना। ठीक है, मान लो मेरा प्रोस्पेक्ट है रोहन, तो रोहन सर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक रोहन नाम के बंदे की। ठीक है, पीपल लव स्टोरीज, ठीक है, पीपल लव स्टोरीज, ठीक है, और उनकी स्टोरी उन्हीं को सुनाओगे, उन्हें और मजा आएगा, हंसेगा भी, रिलेशन भी बिल्ड होगा। मास्टर स्ट्रोक है फ्रॉम अमित जायसवाल, सीधी सीधी बात है। सुना ना क्या, कि मान लो रोहन ने एक सपना लिया और रोहन की जॉब नहीं लगी, और रोहन लाइफ में फेल हो गया। क्या हो गया, स्टोरी सुनाने का एक होता है ना, लोग बोलते हैं ट्यूनिंग बहुत मैटर करती है यार, है ना। रोहन लाइफ में फेल हो गया, तो क्या आप इस रोहन की तरह बनना चाहोगे, वो बोलेगा नहीं। मैंने कहा भाई तू यही काम कर रहा है अभी जो तू नहीं बनना चाहता, राइट, तू यही काम ही कर रहा है जो तू नहीं बनना चाहता, समझे। उसको उसकी कहानी सुनाओ, और उसको उसकी कहानी में एक लाचार दिखाओ कि भाई तेरे सामने बहुत बड़ा रिस्क है। दैट वे यू विल हिट दैट पर्सन वेरी सबकॉन्शियसली, और उस बंदे का दिमाग जो क्लैरिटी लेगा अपनी लाइफ को लेकर कि
बंदा वहां पे 2 मिनट सोच में पड़ जाएगा, यार ये तो मेरी कहानी सुना रहा है। देखो, इंसान नहीं, पूरी फिल्म दिखाओ उसको, लिख लो ये पॉइंट। उसकी पूरी फिल्म दिखाओ उसके सामने उसकी, कि हाँ तेरी पिक्चर बनेगी अगर तेरे ऊपर ना, तो तू एक हीरो नहीं मेरे भाई, तू जीरो होगा। समझे? दैट इज द रिस्क एपेटाइट यू हैव टू शो, कि भाई अब एक बात बताओ, जहां बंदे के सामने पूरी जिंदगी दाव पे लगी हुई एक जॉब के ऊपर, वो 1200 रुपए देते वक्त सोचेगा क्या? सोचेगा? अगर तुम जिस तरह मैं क्लैरिटी दे रहा हूं, उस तरह आप लोग सीख जाओ, एज इट इज इम्प्लीमेंट करना, तो क्या वो 1200 रुपए की रिस्क देखेगा, या उसकी जिंदगी में जो लगे पड़े हैं वो रिस्क देखेगा? तुम बताओ। उसको 1200 रुपए नहीं दिखेंगे, उसको ये दिखेंगे कि ये तो बंदा मेरे लिए प्लान बी लेके खड़ा है 1200 रुपए में, और यहां तो पहले से लगी पड़ी है मेरी, मैं क्या ही बोलूं। राइट? समझ में आया क्या? समझ में आया? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक मास्टर स्ट्रोक लिखना है, बोलना है। अब दे दिया आपने सामने वाले को टेंशन, ठीक है, उसके लाइफ को लेके, क्लैरिटी बेसिस पे उसके लाइफ को लेके तुमने उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया, एंड दिस इज द राइट टाइम कि आप अपनी सेल्स को क्लोजिंग की तरफ ले जाओ, और उसको बोलना क्या है कि कैसा रहेगा सर, लिखो फटाफट से, कि कैसा रहेगा सर अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 6 महीनों के अंदर आप फॉरएवर लिविंग में अंदर इतने से इतना कमा सकते हो, तो कैसा रहेगा? अब इतने से इतना कितना, वो बंदे की कैपेसिटी के हिसाब से बोलना है। ये नहीं कि बंदे का सपना 1 लाख का है तो तुम इसे 2 लाख बोलोगे तो तुम्हें पागल समझेगा। वर्ड कुछ और है लेकिन मीटिंग के अंदर बोल नहीं सकता, ठीक है? तो सीधी सीधी बात है, बंदे को बोलना है एक मास्टर स्ट्रोक, इतनी टेंशन देने के बाद उसको बोलना है कि कैसा रहेगा सर, कैसा रहेगा मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 6 महीनों के अंदर तुम फॉरएवर लिविंग से इतने की इनकम अर्न कर सकते हो, तो कैसा रहेगा? एंड 95% केसेस में आपका आंसर आएगा सर कि बहुत अच्छा रहेगा, मजा ही आ जाएगा, सुकून ही मिल जाएगी, जिंदगी का सार समझ में आ जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। मही लिख रहे हो? मही आपसे बोलो, लिख रहे हो? हाँ हाँ हाँ, तुम्हें से। चलो ओके। ये हो गया क्लैरिटी अबाउट लाइफ। मही क्लैरिटी अबाउट लाइफ समझ में आया? चलो ओके। दा जल्दी समझ में आ गया नहीं? क्लैरिटी अबाउट लाइफ समझ में आया सभी को? ऐसे करना, क्लैरिटी कैसे देनी है। सर चैट बॉक्स ओपन करना, मेरे को देखना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बिकॉज मैं बता दूं इन्हें समझ में आया फिर दिक्कत है। चैट बॉक्स ओपन करना। देखो, क्लैरिटी अबाउट लाइफ, जिस आग के साथ, जिस एनर्जी के साथ मैं ट्रांसफर कर रहा हूं ना तुम्हारे अंदर, और तुम्हारे भेजे में घुस रही है ना बात, अगर तुमने इसी एनर्जी से, इसी कॉन्फिडेंस के साथ, डोंट, पहले तो किसी भी सिचुएशन में दुनिया के, तुम्हारा कोई भी इंटरव्यू हो, तुम्हारा कोई भी शॉर्ट एनालिसिस हो रहा हो, तुम किसी, मेरे को जब पहला बूट कैंप लगाने को बोला मानिक सर ने, सिर्फ आधे घंटे पहले फोन किया, अमित बूट कैंप लगाना आपको, बी कॉन्फिडेंट एवरी सिचुएशन। मैंने बोला जैसे 300-400 लोगों को सिखाता हूँ वैसे 1000-1500 को भी सिखाऊं, फर्क क्या है? नंबर्स का बस, ज्ञान तो मुझे वही देना है। समझे? सो बी कॉन्फिडेंट इन एवरी सिचुएशन। लिखो, ये भी एक पॉइंट है, तगड़ा पॉइंट है। बी कॉन्फिडेंट इन एवरी सिचुएशन, कि आपको अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को लेके कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है? चलो ओके। सो क्लैरिटी आपको देनी है ऐसे, जिस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर करनी है, ठीक है? भूलना नहीं एक मेरी बात, इमोशनल एनर्जी का गेम है एमएलएम। एक क्वेश्चन आया मेरे को, सर जो अगर कोई जॉब करता हो, अबे जो जॉब करता है
वो तुम्हारा फॉर्म फिल कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड है क्या? हाँ, तुम बताओ। अगर कोई जॉब कर रहा है, वो तुम्हारा फॉर्म आके फिल कर रहा है, तो उसका मतलब वो सेटिस्फाइड है वो अपनी जॉब से। हाउस वाइफ है, चाहे किसी भी, अगर किसी भी इंडस्ट्री का बंदा हो यार, अगर आके वो तुम्हारा फॉर्म फिल कर रहा है, तो वो सेटिस्फाइड हो सकता है अपनी इंडस्ट्री से? वो सेटिस्फाइड नहीं है, दैट्स व्हाई वो आके अपना फॉर्म फिल करा ना। अगर स्टूडेंट हो, अरे यार क्या फालतू सवाल कर रहे, स्टूडेंट का ही तो तब से बता रहा था, बीबीएम, ये बीकॉम, बीटेक, ये सब स्टूडेंट वाले ही तो है। चैट ऑफ करो सर, चैट ऑफ करो ना, दिमाग खाली में, चैट ऑफ करो। चलो अब आते हैं दूसरा पॉइंट हमारा, दैट इज क्लैरिटी अबाउट लाइफ हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा रिलेशन बिल्डिंग, राइट? रिलेशन बिल्डिंग है ना? हाँ, रिलेशन बिल्डिंग है। चलो, रिलेशन बिल्डिंग की मैं आपको सबसे अच्छी बात बताता हूं कि रिलेशन बिल्डिंग हमें ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सही बता रहा हूँ, रिलेशन बिल्डिंग में ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ रिलेशन बिल्डिंग का सबसे बड़ा फॉर्मूला। लिखो आप, रिलेशन बिल्डिंग का पॉइंट में लिखो, रिलेशन बिल्डिंग का सबसे बड़ा फॉर्मूला, दैट इज आस्क क्वेश्चंस एंड बिल्ड रिलेशन। क्या? आस्क क्वेश्चंस एंड बिल्ड रिलेशन। लिखो, अब बताता हूं कैसे। मान लो मेरा कोई प्रोस्पेक्ट है, मैंने उसको क्लैरिटी दी, कैसा रहेगा सर अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले टाइम में आप 6 फिगर अर्नर बन सकते हो, तो कैसा रहेगा? बोले बहुत बढ़िया रहेगा। चलो, फिर मैं उससे, देखो स्टार्टिंग तो वही अपनी 90-30 तरीके से करनी है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, स्टार्टिंग वहीं से करनी है, फिर क्लैरिटी देनी है, फिर आनी है थोड़ा रिलेशन बिल्डिंग में, ताकि ये ना हो कि डेट, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है ना, जैसे डे 2 के अंदर बंदा भाग गया, राइट? तो वो ना हो आपके साथ, ऐसा एक्सीडेंट ना हो, इंसिडेंट ना हो, उसके लिए आपने क्या करना है? रिलेशन बिल्ड करना है। कैसे करना है? क्या लिखा है पॉइंट? आस्क क्वेश्चन बिल्ड रिलेशन। देन यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। अब मैं क्वेश्चन पर्सनली क्या पूछता हूँ, ओके सर आप बेसिकली आपकी फैमिली स्मॉल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली, मतलब वो छोटी फैमिली है, ओके, फैमिली में क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं? बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस करते हैं? पापा आपके क्या बिजनेस करते हैं? पापा मेरे लाइक ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं। सो लाइक आपने बचपन से क्या सोचा था कि जॉब करोगे या बिजनेस करोगे? मैंने सोचा था जॉब करूंगा। अच्छा अच्छा। सो लाइक कितने भाई बहन हो आप लोग? मैंने 2 भाई 1 बहन। ओके ओके। सो आपसे वो बड़े हैं या छोटे हैं? लाइक बताता कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, ठीक है, वो सब बड़े। चलो ओके, अच्छी बात है। सो लाइक वो सब क्या कर रहे हैं, मतलब थोड़ा ऐसे क्वेश्चन, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपके इंडस्ट्री का कोई ताल्लुकात ना हो, ठीक है? यू हैव टू आस्क मोर क्वेश्चंस एंड मोर क्वेश्चंस टू बिल्ड रिलेशन, ठीक है? 5 मिनट क्लैरिटी अबाउट लाइफ, 4 मिनट रिलेशन बिल्डिंग, फिर 2 मिनट, 2 से 3 मिनट प्रोफाइल बतानी है। प्रोफाइल आप सभी को आता होगा, है ना? बिना प्रोफाइल के असिस्टेंट सुपरवाइजर तो बने नहीं, है ना? हमारी कंपनी 43 सालों से चल रही है सर। हमारी कंपनी का टर्नओवर 1.8 बिलियन है सर। हमारा दिल्ली रिलेटेड में इकाना स्टेडियम बुक होता है सर, ऐसे करके, है ना? ऐसे मत बताना, ठीक है? तगड़े तरीके से बताना कि लाइक प्रोडक्ट्स है हमारे, तगड़े हैं, अच्छी कंपनी है ना? 5, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट बताना कंपनी का टर्नओवर, कि सर मधुमक्खी के छत्ते में और एलोवेरा के पत्ते में कंपनी का कोई कंपटीशन नहीं, ये बताना उसको, ठीक है? अच्छे से बताना। प्रोफाइल 10-15 की पॉइंट तगड़े तरीके से बता देना, ठीक है? उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट नहीं, फोर्थ पॉइंट क्या है, दैट इज कॉल्ड हाइप क्रिएशन। कि अभी मैंने आपसे बोला कि आने वाले टाइम के अंदर, 6-7 महीनों के अंदर, आप 1 लाख रुपया महीना तक भी कमा सकते हो। जानना नहीं चाहोगे कैसे? बोलेगा हाँ, जानना तो है, कैसे? इसका अगर आपको जानना है, आ जाइए डे 2 के अंदर, या एट द टाइम ऑफ, जब आप बोलो कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप आने वाले टाइम में 6 फिगर अर्नर बन सकते हो, बंदा अगर पूछे कैसे, बोलना यही तो डे 2 का सार है। दिस इज द थिंग, कि आपने उसको बोलना है कि अगर आपको जानना है कि लाइक आने वाले टाइम के अंदर एग्जैक्टली आपको काम क्या करना है,
ठीक है, तो आप ये सोच सकते हो कल का सेशन कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, कि आपको बताया जाएगा कि कल आप एग्जैक्टली क्या काम करना है, जिस काम से आने वाले 6 महीनों के अंदर आप मानिक सर जैसा, ये सर जैसा, वो सर जैसा, ये मैम जैसा, या इतना कमा सकते हो, इतना कैसे कमा सकते हो, एग्जैक्टली क्या काम करना पड़ेगा आपको। तो आप सोच लो सर, कल का सेशन आपके लिए कितना ज्यादा वैल्यूएबल, कितना इंपॉर्टेंट है, समझे। यू हैव टू क्रिएट अ हाइव, बताना नहीं। देखो, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा बताना इज अ थ्रेट। डे वन में क्लैरिटी भी दोगे, डे वन में बिजनेस भी बताओगे, डे वन में क्लोज करने की भी तरीके रहोगे। तो मैंने बहुत सारी गलतियां करी है, तुमको लगता है इतनी कम एज के अंदर अगर मैं बैठ के 1000 लोगों को सिखा रहा हूँ, क्यों सिखा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने बहुत गलतियां करी हैं, बहुत एनालाइज करा है, बहुत रीसॉल्व किया है प्रॉब्लम्स को अपने, उसका एनालाइज करके जो चीजें रिजल्ट लाती हैं उनको इम्प्लीमेंट करा है। दैट्स व्हाई इधर बैठ के आपको सिखा रहा हूँ, बिकॉज मैंने बहुत सारी गलतियां करी है, 1000 से ज्यादा गलतियां करी है मैंने जब प्रोस्पेक्टिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे था। नेटवर्क मार्केटिंग इज एन ग्राफ बेस्ड बिजनेस। जब हम एक असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है ना, एन ग्राफ बेस्ड बिजनेस, कि जब हम एक एस लेवल पे होते हैं तो हमारी एफर्ट जो होता है वो 101% होते हैं। सबसे ज्यादा एफर्ट डालता था मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, पूरा झोंक कर मेहनत करता था, और मेरा चेक आता था 6000 का। मेरे घर वाले बोलते थे, अबे क्या काम कर रहा है दिन भर, दे रहा है, मेहनत कर रहा है, 6000। तू, मेरा एक कपड़े का, लाइक मेरे भैया का एक कपड़े की शोरूम है, तो मेरे भैया क्या कहते थे मेरे को कि तू यही काम जो तू इधर दे रहा है ना, तू मेरे लिए कर, मैं तेरे को 30,000 रुपए महीने भी दूंगा, और जो तेरी फेवरेट बाइक है ना, मैं तेरे को वो भी ला के दूंगा। बट मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को अगले महीने कितना आ रहा है, मेरे को ये पता था कि हाँ, 1 साल 1.5 साल बाद मेरी जो जिंदगी बनेगी ना यहाँ पे, वो सबसे अलग होगी। अगर तुम भी अगर ये सोच के यहाँ पे काम कर रहे हो ना कि तुमको अगले महीने कितना आ रहा है ना, तो तुम ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे एमएलएम इंडस्ट्री का, ज्यादा दिन काम नहीं कर पाओगे डेटा मार्केटिंग में। तुमको ये देखो, लॉन्ग टर्म सोचना, ये स्टॉक मार्केट है दूसरा, इससे बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आम का पेड़ है, हो सकता है 5 साल तक कोई आम ना है, उसके बाद जिंदगी भर आएंगे। 7 महीने के अंदर जब मैनेजर क्वालिफाई करा, उसके बाद से कोई भी चेक नीचे नहीं गया। 1,03,000, 1,23,000, 1,54,000, 1,83,000, 2,06,000, कोई भी चेक नीचे नहीं गया। ठीक है, समझे। तो ये बात दिमाग में ठिकाने रखना, ये सोच कर कभी काम मत कर रहा कि अगले महीने कितना आ रहा है। हमेशा माइंड में ये रखना, देखो अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो माइंडसेट में ये जरूर होना चाहिए कि 2 साल 3 साल बाद जब आपके पास एक नेटवर्क होगी ना, मैं कहता हूँ 2 साल 3 साल बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, ठीक है, 2 साल 3 साल बाद आप असिस्टेंट सुपरवाइजर भी हो, बट आपके पास 60 लोगों का नेटवर्क हो जाए आपकी टीम के अंदर, एक बंदा 2-2 सीसी भी करेगा, एक महीने में आप 120 सीसी का बिजनेस करोगे, समझे। एक दिन, एक महीने में क्वालिफाई कर सकते हो मैनेजर। नेटवर्क इज द पावर, समझे, नॉट द लेवल। एटीट्यूड, कॉन्फिडेंट रहना अपने काम को लेके, अपने बिजनेस को लेके, काम ऑटोमेटिकली हुआ। नेटवर्क पे फोकस करना कि आज तुम्हारी टीम में 4 लोग हैं तो अगले महीने 8 हो, उसके महीने 12 हो, फिर 16 हो। कभी भी ऐसा ना हो कि तुम्हारे नेटवर्क माइनस में जाए। हमेशा तुम्हारा नेटवर्क अगर प्लस में जा रहा है, देन यू आर सक्सेसफुल, आपका महीना कामयाब हो गया, आप कामयाब हो गए। बस इतना समझो, समझे। जिस स्ट्रेटेजी से बनाओ ना, वही स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। देन लास्ट पॉइंट है टास्क। अब टास्क आप चाहे जो दो, देखो कभी भी ऐसा वीडियो मत देना कि लाइक, होता नहीं है कि लाइक कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस होते हैं जिनका थंबनेल निगेटिव होता है कि फॉरएवर लिविंग की 10 कमियां। अंदर भले ही बंदा पॉजिटिव बात बता रहा हो, लेकिन हमारा प्रोस्पेक्ट के माइंड में वो नेगेटिविटी हिट करता है, समझे। मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि बंदे की थंबनेल अगर निगेटिव है, भले ही बंदा लाख अच्छाइयां कर रहा हो वीडियो के अंदर फॉरएवर की, बट अगर थंबनेल निगेटिव है, तो थंबनेल निगेटिव है तो वो वीडियो नहीं देनी। आपको हमेशा पॉजिटिव थंबनेल, पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव वीडियो देनी है। कभी भी नेगेटिव थंबनेल वाला चीज दे रहे हो, अगर आप एमएलएम केस स्टडी दे रहे हो, तो वहां पे भी विवेक बिंद्रा क्या बोलता है कि मैं नहीं कवर करना चाहता था ये टॉपिक पे। बहुत सारे लोग इसको पिरामिड स्कीम स्कैम बोलते हैं, है ना। नेगेटिव बातें करता है विवेक बिंद्रा पे, थोड़ी ही बहुत, बट वो हमारे नोवस के माइंडसेट में जाती है, समझे। भले लाख बाद में वो कितनी अच्छा ये बताए, बिकॉज हमारा देखो एक नोवस कस्टमर जो होता है ना, वो एक फ्रेश माइंड होता है। एक समझ लो, एक 100% है वो, अब 100% में 3-4% उसके माइंड में निगेटिविटी आ जाती है, समझे। कभी भी नेगेटिव थंबनेल, नेगेटिव टाइटल्स वाले सेशंस, वीडियोस, टास्क
नहीं प्रोवाइड करने, उसके बाद आपको कुछ टास्क ऐसे प्रोवाइड करने, लाइक मानिक सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, कुछ नेटवर्क मार्केटर सूर्य सिन्हा सर हो गए, मेरे अपलाइन को फॉलो करना है, मेरे को फॉलो करना है, या अपना लिंक बना लो, लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम। समझे? समझे? तो ये टास्क देना है कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना, आपको ये वीडियो खत्म करनी है, तभी आप डे 2 का पार्ट बनोगे। बिकॉज वी प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हम भी ऐसे लोग चाहते हैं अपने इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाए। कचड़ा नहीं मांगता भाई, आता है तो वेलकम, नहीं आता तो भीड़ कम, दैट्स इट। क्या लिखो एक पॉइंट, इफ यू कांट चेंज द प्रोस्पेक्ट देन चेंज द प्रोस्पेक्ट। यू कांट चेंज द प्रोस्पेक्ट देन चेंज द प्रोस्पेक्ट। ये डे 2 के अंदर मैंने क्यों लिखवाया? डे 2 के अंदर लिखना है, डे 1 के अंदर मत लिखना, ठीक है? डे 2 के अंदर लिखो, इफ यू कांट चेंज द प्रोस्पेक्ट देन चेंज द प्रोस्पेक्ट। डे 1 खत्म करना है इतने पे। डे 1 खत्म करने के बाद अब आते हैं डे 2 के। देखो एक पॉइंट लिख लो, स्टार्टिंग में थोड़ा लिख लो, वी हैव टू आइडेंटिफाई द ओबीडियंट प्रोस्पेक्ट। ओबीडियंट प्रोस्पेक्ट, हु इज एन ओबीडियंट प्रोस्पेक्ट? कौन होता है ओबीडियंट प्रोस्पेक्ट? ओबीडियंट प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपको अच्छे से बता दूं कि ओबीडियंट प्रोस्पेक्ट का ये मतलब होता है कि तुम डे 1 की लिंक दे रहे हो, डे 1 की लिंक पे ज्वाइन कर रहा टाइम पे, तुम वीडियो दे रहे हो वो देख रहा है, तुम इंस्टाग्राम दे रहे हो वो फॉलो कर रहा है, तुम डे 2 दे रहे हो फॉलो कर रहा है, तुम थर्ड पार्टी करा रहे हो कॉल पिक कर रहा है, गुड मॉर्निंग का मैसेज दे रहे हो तो रिप्लाई कर रहा है, गुड नाइट का मैसेज कर रहे हो तो रिप्लाई कर रहा है। अगर तुम्हारे हर एक्शन पे उसका रिवर्ट बैक आ रहा है देन ही इज अ ओबीडियंट प्रोस्पेक्ट। और तुम एक ओबीडियंट प्रोस्पेक्ट को नहीं ज्वाइन करा पा रहे तो तुम्हें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है मेरे भाई। समझे? कि अगर तुम्हारे पास एक ओबीडियंट प्रोस्पेक्ट है उसके बाद भी तुम उसको नहीं ज्वाइन करा पा रहे तो तुम्हें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है अपने स्किल्स पे, अपने माइंडसेट पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने बिजनेस पे। समझे? तो ट्राई टू ऑब्जर्व ओबीडियंट प्रोस्पेक्ट। जैसे ही कोई ओबीडियंट प्रोस्पेक्ट मिलता है पकड़ लो उसको भाई, कहीं जाने मत दो, पकड़ लो उसको। अगर तुम्हें कोई भी ओबीडियंट प्रोस्पेक्ट मिलता है तो ओबीडियंट प्रोस्पेक्ट मिलो, ये फॉलोअप का पैटर्न लगाओ, प्रोस्पेक्टिंग 5 मिनट में सिखाऊंगा, खत्म करके लपेट देना, सामने से बोलेगा टेल मी हाउ टू पे। ठीक है? अब आते हैं डे 2 के ऊपर। डे 2 में मानिक सर क्या बताते हैं? अटेंड करा है डे 2? मानिक सर बताते हैं बिजनेस के बारे में। क्या बताते हैं? बिजनेस के बारे में। एग्जैक्टली बिजनेस क्या है हमारा। एंड सीरियसली में मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो बीइंग अ मैनेजर, जितने भी लोग डे 2 में घुसते हैं क्या सबको बिजनेस समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या होगा? आप बताओ, सबको समझ में आता है? 70% लोगों को बिजनेस समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली काम क्या होता है। बहुत सारे लोग गलतियां यही करते हैं कि डे 2 को अटेंड करके आता है, बिजनेस देख कर आता है एंड पूछता क्या सर आपको सबसे अच्छा क्या लगा? यही तो गलती कर रहे हो यार, आउटडेटेड हो चुका ये। समझे? तो मैं डे 2 के अंदर वो बंदा बिजनेस सीख कर आया है, ठीक है, बट 95% केसेस में उसको बिजनेस समझ नहीं आता। तुम गलत सवाल उससे कर रहे हो कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या लग रहा है। डे 1 के अंदर तुम ये पूछो, वहां मोटिवेशन है, वहां पूछो कि सबसे अच्छा क्या लग रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है। डे 2 के अंदर ये सीधा पूछो, चलो सर सेशन कैसा था? वो बोलेगा अच्छा था या बुरा था, बिकॉज वी नीड दैट नेगेटिव रिस्पॉन्स ऑल्सो। बिकॉज 99% केसेस में बंदा आपको पेमेंट इसीलिए नहीं करता बिकॉज उसको बिजनेस की क्लैरिटी नहीं दे पाते। तुमने डे 1 के अंदर लाइफ की क्लैरिटी तो दे दी कि हाँ हमारा इधर से बीटेक करके कुछ नहीं होने वाला। तुम इस बात की तो क्लैरिटी दो कि तुमको फॉरएवर करके कुछ होने वाला है। ठीक है? तुम्हें डे 2 में इस बात की क्लैरिटी देनी है कि हाँ फॉरएवर करके बहुत कुछ होने वाला है। सो दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या लिखो? क्लैरिटी अबाउट बिजनेस। क्लैरिटी अबाउट बिजनेस। तुमने डे 1 के अंदर ये तो बता दिया कि बीटेक करके कुछ नहीं होने वाला, ये तो बताना जरूरी है ना भाई, फॉरएवर करके क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। समझे? पहला पॉइंट लिखो, बी एन एक्टिव लिसनर। बी एन एक्टिव लिसनर। जो अपने आप को ना
बहुत 30 मार खा समझते हैं ना, बोलते जाते हैं, हाँ मेरे को बहुत नॉलेज है, मैं तेरे को बताऊंगा बिजनेस क्या होता है, मैं तेरे को देखो, जब बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटर्स को एनालाइज करना कि जितने बड़े बड़े मार्केटर्स है ना वो कम बोलते हैं, उनका प्रोस्पेक्ट ज्यादा बोलता है। जब भी मैंने प्रेजेंटेशन देखी किसी की, ठीक है, जब भी मैंने किसी 1-to-1 मीटिंग लगाते हुए देखा है, वो लोग बहुत कम बोलते हैं, उनका मार्केटर, उनका प्रोस्पेक्ट ज्यादा बोलता है, उनका क्लाइंट ज्यादा बोलता है। बहुत लोगों को ये बात सर से ऊपर से जा रही है। कभी ऑफलाइन प्रेजेंटेशन देखी है आपने? ऑफलाइन प्रेजेंटेशन नहीं देखी है, तभी सर के ऊपर से जा रहा है। तो जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग देखे ना, तो आपने क्या करना है, कि आपने पहला सवाल ये करना है कि सर, मैम, बड़े भाई या बहन जी, आपको सेशन के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको सेशन के अंदर एग्जैक्टली बिजनेस के बारे में बताया गया है कि आपको बिजनेस क्या करना है। आपको जितना भी समझ में आया, क्या आप मेरे को समझा सकते हो? क्या आपको जितना भी समझ में आया, क्या आप मेरे को समझा सकते हो? अब देखो, मैं ये सवाल क्यों करता था या करता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे को आइडिया होता है कि इस बंदे को एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आई कि नहीं आई, एग्जैक्टली इसको आई तो कितनी परसेंट आई। अगर इसको 30% आई तो 70% मैं बताऊंगा, अगर इसको 50% आई तो 50% मैं बताऊंगा, अगर इसको 70% आ गई तो बचेगा 30% मैं बताऊंगा। तो पहले बैठ कर एक एक्टिव लिसनर की तरह सुनना कि सामने वाले को डिजिटल मार्केटिंग समझ में आई या नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आई या एफिलिएट समझ कर आ गया। बिकॉज 95% केसेस में बंदे को नहीं समझ में आता कि एग्जैक्टली हमारे काम करने का कॉन्सेप्ट क्या है, और समझ में भी आए कैसे, यूनिक है भाई, कला है हमारे अंदर, कुछ अलग करते हैं, समझे? मान लो मेरे प्रोस्पेक्ट को कुछ नहीं समझ में, ठीक है, उसको बोल लो क्या, सर अगर 5 मिनट का पेशेंस है और 5 मिनट का लर्निंग एटीट्यूड भी है और 5 मिनट कुछ खाली भी हो, तो मैं आपको बताऊं? वो बोले हाँ डेफिनेटली बताऊं। अब उसको सबसे पहले बताओ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है? पता है? नहीं पता? नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग, नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, नहीं पता आप लोगों को? इल्ले, चलो मैं बताता हूँ। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सोसाइटी को, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी बंदे को डिजिटली मार्केट करना, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। समझे? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक एड, गूगल एड, कुछ भी चीज को मार्केट करना, लीड जनरेट करना, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। तुम लीड जनरेट करते हो, तुम प्रमोशन कराते हो, तुम पेड प्रमोशन कराते हो, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। तुम्हें प्रोडक्ट सेल करते हो, कोर्सेज सेल करते हो, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। तुम नेटवर्क के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू तुम एफिलिएट का प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हो सर, दैट इज कॉल्ड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो काम, देखो मैं ये नहीं कहता हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, बिलीव मी, मैं ये नहीं मानता हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, हम एफिलिएट भी करते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं। दैट्स व्हाई मैं इसको नेटवर्क मार्केटिंग तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, दैट्स व्हाई मैं इसको एंटरप्रेन्योरशिप बना लिया डिजिटल। इसका कोई प्रॉपर नाम नहीं है, हमारा कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग है, हमारा काम करने का तरीका डिजिटल और एफिलिएट से मिक्स है। दैट्स इट्स अ न्यू इनोवेशन इन द मार्केट, एक क्रिएटिव तरीका है, समझे? सो अब आपने करना क्या है, आपने बंदे को बिजनेस समझाना है। बंदे को पहले बताओ कि लाइक अगर उसके पास नेटवर्क होगी इंस्टाग्राम पे, अगर वो, उसको डिजिटल मार्केटिंग आ गया, कि अगर तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग आ गया कि लाइक तुम्हें 10,000 लोगों से रीच करना सिखा दूं मैं इंस्टाग्राम पे, नंबर ऑफ चीज, लाइक नेटवर्क तुम्हारे बिल्ड कर ली, मान लो तुमने हमारे, तुम्हें एक इंस्टाग्राम आईडी प्रोवाइड करी जाएगी, तुमको वो ऑफिशियली प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह मेंटेन करना सिखाया जाएगा, और उसको सीखने के बाद तुम एक अच्छी खासी नेटवर्क क्रिएट कर लोगे, तुम्हें एक स्किल सिखाई जाएगी जहां से तुम बहुत बड़े मार्केट को, टारगेट ऑडियंस को टच करोगे। वहां पे तुम्हें अपनी कंपनी की, अपनी कंपनी के बिजनेस की प्रमोशंस करने हैं, एडवर्टीजमेंट करनी है, ठीक है? हमें क्या करना है? एडवर्टीजमेंट करना है। जैसे तुम टीवी देखते हो, यूट्यूब देखते हो, एडवर्टीजमेंट आता है, वैसे तुम्हें अपनी कंपनी की एडवर्टीजमेंट करनी है। कंपनी की एडवर्टीजमेंट में जो लोग कंपनी को देखेंगे, वहां पे दो तरीके के लोग आएंगे, एक प्रोडक्ट कंज्यूमर, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहेंगे, एक कंपनी का प्रोडक्ट यूजर बनना चाहेंगे, ठीक है? समझ में आ रही मेरी बात? आपने उसको ऐसे बताना है, ठीक है, कि इंस्टाग्राम के डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पे आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी सिखाई जाएंगी,
जहाँ पे आपको अपनी कंपनी को मार्केट करना है, अपनी कंपनी को एडवर्टाइज करना है, वहां से आप तो या तो कंज्यूमर निकाल के लाओगे या तो डिस्ट्रीब्यूटर निकाल के लाओगे। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, ओमिक्रॉन आ चुका है, ठीक है, लॉकडाउन बहुत सारे शहरों का लगा, यूपी के अंदर सारे लॉकडाउन, सारे कॉलेजेस स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं और सभी ऑनलाइन क्लास फिर से, चांसेस है अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन की इलेक्शन के बाद लॉकडाउन हो जाए। तो इलेक्शन के बाद अगर लॉकडाउन हो गया, आप एक सोचो, घर बैठकर कौन सा बंदा, कौन सा बंदी घर बैठकर पैसे कमाना नहीं चाहता। तुम यहाँ, मैं यहाँ क्यों बैठे, रात को अप्रोक्स 11:30 बजने वाले हैं, क्यों बैठे? पैसे कमाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए। तुम्हारा टीचर है, तुम्हारा डॉक्टर है, तुम्हारा इंजीनियर, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पापा, तुम्हारे मम्मी कुछ काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई प्रोफेसर है, कोई साला स्टैंड अप कॉमेडियन भी है, क्यों है? कोई एक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई है, क्यों है? पैसे कमाने के लिए। कोई कुछ भी कर रहा है तो पैसे कमाने के लिए कर रहा है, कोई कुछ नहीं भी कर रहा है, मैं भी उससे बोलूँ ना भाई पैसे कमाने हैं, क्या बात कर रहे हैं, पैसे कमाने तो बिल्कुल कमाएगा, ठीक है। मनी इज अ प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर फॉर एवरीवन। लिखो, पैसा, मनी इज अ प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर फॉर एवरीवन। ये पैसा ही प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर है सभी के लिए। तो इस सदी के अंदर 2022 के अंदर अगर तुम 1 लाख रुपया कोई बंदा कमा रहा हो ना, उससे भी तुम पूछोगे भाई तुझे और पैसे कमाने, बोलेगा हाँ कमाने हैं। तो उससे पूछो, आस्क योर प्रोस्पेक्ट, ऐसा कौन सा बंदा नहीं है जो घर बैठ के पैसे नहीं कमाना चाहता? वो बोलेगा हाँ सभी हैं। तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम कैसे बहुत बड़ी मार्केट टच कर सकते हो और वहां से तुम अपना नेटवर्क कैसे क्रिएट कर सकते हो। उस नेटवर्क से, जैसे आज मानिक सर 16 लाख की इनकम एंजॉय कर रहे हैं, वैसे तुम उस नेटवर्क को क्रिएट करके, अब तुम्हें कुछ चीजें बतानी है। लिखो, तुम्हें उसको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में बताना है, पावर ऑफ नेटवर्क बतानी है। लिखो, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में बताना है। एक्टिव इनकम पैसिव इनकम पता है? जिसको नहीं पता वो गधा है। और दूसरी चीज क्या है? पावर ऑफ नेटवर्क। जिसको एक्टिव इनकम पैसिव इनकम नहीं पता वो गूगल जाके करें, यूट्यूब पे, ठीक है। दूसरी चीज पावर ऑफ नेटवर्क, उसको बताओ कि भाई अगर अंबानी धनिया भी बेचेगा ना तो उसके पास 10 लाख लोगों का नेटवर्क है, 10 रुपए का धनिया भी बेचेगा ना तो एक दिन में 10 लाख का धनिया बेचेगा वो, समझे? दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। तुम उसको मैकडी का एग्जाम्पल दो, तुम उसको केएफसी का एग्जाम्पल दो, कैसे इन लोगों ने अपनी नेटवर्क फैलाई है। तुम कैली जेनर, कैली जेनर नाम है ना उसका, हाँ कैली जेनर नाम है, तुम कैली जेनर का एग्जाम्पल दो। कैली जेनर की कॉस्मेटिक्स की दुकान है, सॉरी ब्रांड है, ठीक है, उसकी ब्रांड है, उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स की वजह से वो आज पूरे दुनिया की यंगेस्ट बिलियनर बन गई। कल मैं बता रहा था ना कि मार्क जकरबर्ग यंगेस्ट बिलियनर था, कैली जेनर ने उसको ओवरटेक किया। क्यों ओवरटेक किया? बिकॉज इंस्टाग्राम के फॉलोअर की वजह से वो कैली जेनर पूरे दुनिया की यंगेस्ट बिलियनर बन चुकी है। बिकॉज उसके पास एक नेटवर्क थी, उसने अपना प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट उसने अपने नेटवर्क को सेल करना स्टार्ट किया। लोगों के इन्फ्लुएंस से खरीदते हैं, समझे? समझे? तो उसको नेटवर्क की पावर बताओ कि चलो ब्रदर, कल को तुम 100 लोगों की नेटवर्क भी बना रहे हो, वो नेटवर्क काम करेगी, तुम्हें पैसा आएगा। तुम्हें अपने नवरत्न डेवलप करने, मैं आपको बताता हूँ, मैं चलो जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसा अपने नोट्स को बताना। तुम सोचो, तुम्हें अपने नवरत्न डेवलप करने की नहीं, तुम भी चाहते हो कि नहीं तुम बैठकर गोवा पे लैब्रोवेट, सॉरी शैंपेन पियो, लेब्रोवेट पियो, जो भी तुमको अच्छा लगता है, शॉट मारो, तुम्हारा तुम अनमोल रत्न अपने डेवलप कर दो, तुम्हारा काम चलता रहे, तुम गोवा के अंदर चिल करो न्यू ईयर में। कौन नहीं चाहता? तुम भी चाहते हो, तुम भी उसी लिए बैठे हो सेशन के अंदर, राइट? यही चीज तुम्हें अपने प्रोस्पेक्ट को समझानी है, ठीक है, कि कैसे वो अपने नवरत्न डेवलप करके अपनी लाइफस्टाइल को एक पैसिव इनकम की एंजॉय कर सकता है, ठीक है। ये चीजें बताई तुमने, बता दिया तुमने नेटवर्क मार्केटिंग का सार उसको। फिर कुछ एग्जांपल दे सकते हो आम के पेड़ का, फिर कुछ एग्जांपल दे सकते हो केएफसी का, मैकडोनल्ड का, डिश टीवी का। ट्रेंड रेवोल्यूशन नहीं बताते यार, जिसको बताना है बताए, एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करनी है करे। बट बीइंग पर्सनली मेरा ये मानना है कि ट्रेंड रेवोल्यूशन जब मैं असिस्टेंट सुपर 1 साल पहले बताता था, 1 साल पहले भी वही बताओ आज भी वही होता, तो फर्क क्या, अपडेट क्या किया खुद को? कुछ नहीं। ये एसबीआई मॉडल मानिक सर बताते हैं। अगर तुम अभी तक एसबीआई मॉडल अपने फॉलोअप में बता रहे हो ना, कितने लोग बताते हैं? कितने लोग एसबीआई मॉडल बताते हैं? अच्छी बात है, नहीं बताते हो। एसबीआई मॉडल नहीं बताना, बिकॉज मानिक सर ऑलरेडी बताते हैं, समझे? सो डे 2 में बिजनेस ऐसे समझाना है, ठीक है। फिर उसको कुछ टास्क प्रोवाइड करना है, चाहे वीडियोस हुए, चाहे कुछ स्टोरी टेलिंग का हुआ। उसके बाद बंदे को
उसके स्टेट। देखो यार, मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पूरे गेम चेंजर्स के पास मेरा नंबर है यार, ठीक है, और मेरे को दिन में 50 कॉलिंग आती है थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। इस वजह से मैं अपना काम नहीं कर पाता। अगर बाई द वे मैं आपकी थर्ड पार्टी नहीं कर पाता तो प्लीज बुरा मत मानना यार। बहुत ज्यादा प्रेशर, टीम प्रेशर भी अपने पास, बहुत ज्यादा डायरेक्ट का भी प्रेशर है। सो अगर आप सभी के पास मेरा नंबर है और मेरे से थर्ड पार्टी आप कराते हो, अगर मैं नहीं कर पाता तो बुरा मत मानना प्लीज, ठीक है। कॉज बीइंग अ मैनेजर, अभी 1000 से ज्यादा बड़ी नेटवर्क है मेरे ऊपर, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को मिला लूं तो 500 से पार है, ठीक है। तो बहुत सारी कॉल्स आती है मेरे को, मैं सबकी थर्ड पार्टी नहीं कर पाता, जितना मेरे से होता है मैं कर देता हूँ, ठीक है। सो थर्ड पार्टी के लिए आप लोग अपने उसके स्टेट पर्सन से कांटेक्ट करें, ठीक है। या उसका स्टेट पर्सन नहीं है तो अपने सीनियर या सीनियर के सीनियर अपलाइन को कांटेक्ट करें थर्ड पार्टी करने के लिए। एक थर्ड पार्टी जरूरी होती है बिकॉज उसके स्टेट के पर्सन है। अब देखो यार, मैं गुजराती हूँ, अब कोई आके मेरे से बोलेगा केन शो, तो अपने वाला फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो वो अपनापन फीलिंग देना होता है उसको, ठीक है। अगर कोई गुजरात का है तो गुजराती से बात करो, कोई मराठी है तो मराठी से बात करो, कोई बिहारी है तो बिहारी से बात करो, समझे। अब बात करते हैं बिजनेस की क्लैरिटी, थर्ड पार्टी हो गई, ठीक है। अब देखो क्या है, डे 1 के अंदर लाइफ की क्लैरिटी दे दी, डे 2 के अंदर बिजनेस की क्लैरिटी दे दी। वहां से कुछ होने वाला नहीं, यहां से पूरा फ्यूचर दिखा दिया। अब क्या है, स्टार्ट कैसे करना है, राइट। लाइक अब क्या है कि स्टार्ट कैसे करना है, उसके लिए आ जाओ डे 3 में, ठीक है। जब आपको पता है ना स्टार्ट कैसे करना है, तो डे 3 के अंदर एक हाइप क्रिएट करो छोटा सा। सिर्फ 300 में से 50 लोगों की सिलेक्शन होगी और फर्स्ट 50 लोग जो वो क्राइटेरिया अटेंटिवली वीडियो ऑन करके बैठेंगे, जो मानिक सर क्राइटेरिया बताएंगे उसको, जो फर्स्ट 50 लोग फॉलो करेंगे उनकी सिलेक्शन होगी, वो हमारे बिजनेस ग्रुप का पार्ट बनेंगे। बिकॉज मैं आपसे फिर से कहता हूं सर, वी प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हमें क्वालिटी पीपल चाहिए जो हमारे बिजनेस को आगे लेकर जाए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। आते हो वेलकम, नहीं आते भीड़ कम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर जाता है, कल स्ट्रेटेजी बताई थी ना कि एक प्रोस्पेक्ट आपको 10 लीड देके जाएगा, याद है ना, इम्प्लीमेंट कर देना। याद है? भूल गए? याद है, चलो। अब बात करते हैं, तुमने इतनी सीख लिया, तुमने इतना सीख लिया, इतना कर दिया, और तुमने एज इट इज इम्प्लीमेंट कर दिया, इसी पावर के साथ, इसी कन्विक्शन के साथ, इसी एनर्जी ट्रांसफर के साथ, तो बिलीव मी क्लोजिंग की जरूरत नहीं पड़ती यार। सही में क्लोजिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। बंदा सामने से बोलता टेल मी हाउ टू पे, अगर फिर भी नहीं होता क्लोजिंग, तो आप अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स को मजबूत रखो, कर दोगे क्लोजिंग, समझे। 1200 नहीं, 500 700 जितना भी है भाई, भेज दे। अब बात आती है प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। प्रोस्पेक्टिंग, चलो बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। प्रोस्पेक्टिंग फटाफट से लिखो, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग शुड बी डन विद इन 5 to 6 मिनट मिनिमम एंड द मैक्सिमम टाइम। प्रोस्पेक्टिंग शुड बी डन विद इन 5 to 6 मिनट मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम। शुड बी डन ऑन द डे ऑफ सेशन, मतलब कि जिस दिन वेबिनार है उसी दिन प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए। ये नहीं 2-3 दिन, बहुत सारे लोग 2-3 दिन पहले करके रखते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन आपका तगड़ा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, आपके पिच करने का तरीका, आपके बोलने का तरीका बहुत ज्यादा मैटर करता है। जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे ना, उनके बोलने का तरीका कुछ अलग है, यूनिक है, ठीक है। उनके बोलने के तरीके में पावर है, कन्विक्शन है, वो एनर्जी ट्रांसफर करने का फॉर्मूला है, वो एनर्जी रहती है उनके अंदर। दैट्स आज उतने सक्सेसफुल है, उतने सक्सेसफुल इसी वजह से है, जिस बिकॉज उनके वॉइस मॉड्यूलेशन की वजह से, उनके पिच करने के तरीके से। तो आप अपने पिच करने का तरीका तगड़ा करो, अपने पिच करने का तरीका तगड़ा करो, आप भी वहां पे पहुंच जाओगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, समझे। चलो ओके, मैंने प्रोस्पेक्टिंग को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट प्रॉब्लम, तीसरा, जो मेरे पहले के सेशन में थे उनको पता होगा, राइट। क्योंकि देखो टॉपिक मैं नहीं डिसाइड करता, टॉपिक मैनेजमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। तो मेरे को फिर से वही टॉपिक दे दिया गया था, तो वही टॉपिक में फिर से बता रहा हूँ आप सभी को, थोड़ा डीप में, डिटेल में। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा सोल्यूशन। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा सोल्यूशन। चौथा बेसिक नीड, पांचवा हाइप क्रिएशन।
पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा सोल्यूशन, चौथा बेसिक नीड, पांचवा हाइप क्रिएशन। फिर से इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, बेसिक नीड, हाइप क्रिएशन। लिख लिया? लिख लिया? चलो अब बात करते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं हम। मान लो कोई बंदा है कि कोई बंदा अली नाम का, ठीक है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, हे अली, अमित दिस साइड, आपने मेरा फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग, सो अभी फ्री हो 2 मिनट बात करने के लिए। यूज द वर्ड, थोड़े की पॉइंट्स बताऊंगा मैं, यूज द वर्ड 2 मिनट बात करने के लिए, 2 मिनट फ्री हो, बिकॉज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, फ्री नहीं है भाई, बाद में फोन करना, है ना। 2 मिनट बता के 5 खींच दो, 7 खींच दो, क्या सब पता है, क्या पता लगने वाला है। वी आर डूइंग बिजनेस, समझे। सो 2 मिनट बोल के 5 खींच दो, 4 खींच दो, कहाँ पता लगने वाला सामने को, इतना वेला होता है साला, कुछ भी आज उठा के ट्रेंडिंग कर देते हैं, मेरा तो दिमाग घूम जाता है। लॉकडाउन के अंदर क्या क्या बवाल चीजें ट्रेंडिंग हुई थी आपको पता है। हिंदुस्तान में इतने बेरोजगार है भाई, सवाल नहीं, और बोलते हैं मैं फ्री नहीं हूँ, बाद में फोन करना। साला मानी इतना फ्री नहीं है, इतना ओवर कॉन्फिडेंट है ना अखिलो। सो जो भी बंदा आपको बोले ना भाई फ्री नहीं है, तो अगर उस प्रॉब्लम से बचना है तो बोलो भाई आपने मेरा फॉर्म लिया था इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन बिजनेस करेगा, आप फ्री हो 2 मिनट बात करने के लिए, 2 मिनट बोल के 5 से 7 मिनट खींचना हमें, ठीक है। बोले हाँ फ्री हूँ। सो आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हो, लाइक आप करंटली करते क्या हो, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, एंड आप लाइक लाइक फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। तो वो बताएगा मेरा नाम ये है, मैं बीटेक कर रहा हूँ, मैं एमबीए कर रहा हूँ, मैं बीबीए कर रहा हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं पुलिस हूँ, मैं इन मर्चेंट नेवी से हूँ, बताएगा अपने आप को। उसके बाद वो बताएगा कि लाइक उसने ये क्वालिफिकेशन करी, ओके वेल माय नेम इज अमित जायसवाल, आई एम यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ओके मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहा हूँ, बंदा वाला जॉब पर्सन है, क्या बोलना है, हम जॉब पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, बंदा हाउसवाइफ है, मन बोलना हमने हाउसवाइफ की हेल्प कर रहे हैं, बंदा स्टूडेंट है तो हम स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं, सामने वाला जो है वो बोलना है, ठीक है। कि अगर बंदा स्टूडेंट है तो हम ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं जो अपने घर पर बैठकर कुछ नॉलेज स्किल सीख कर पार्ट टाइम में अपने फोन और इंटरनेट के थ्रू एक अच्छी खासी इनकम करना चाहते हैं, या उनकी हेल्प कर रहे हैं एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करने में, राइट, समझे। ये हो गया इंट्रोडक्शन। आता है प्रॉब्लम के ऊपर। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप जॉब करते हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, अगर वो हाउस वाइफ है तो उसका मतलब उसकी नौकरी नहीं लगी, जॉब पर्सन है, फॉर्म फिल के मतलब नीडी है, सेटिस्फाइड नहीं अपनी जॉब से, स्टूडेंट है तो मतलब हमारा प्रॉब्लम एकदम फिट होता है स्टूडेंट पे। आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, क्या है, चैट ऑफ है, मुंह हिला दो, ऐसे करके, बेरोजगारी, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट। सो बंदे को बोलो आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बोलेगा नहीं, आप कुछ बताएं, हाँ कोरोना है, ओमिक्रॉन है, कुछ ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। क्या इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जातिवाद है, रिजर्वेशन है, कुछ ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ। सो उसको बोलो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बोलेगा हाँ ये तो है। सो इंडिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम को एनालाइज करके हमारी यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स की एक टीम ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक क्रिएटिव एक इनिशिएटिव निकाला, एक क्रिएटिव आइडिया मार्केट के अंदर डेवलप किया, जहां पे एक स्टूडेंट अपने फोन, अपने इंटरनेट, अपने लैपटॉप, अपने कप ऑफ कॉफी को यूज करके अपना फ्री टाइम अपने करंट प्रोफेशनल स्टडीज को डिस्टर्ब किए बिना एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकता है, समझे। इट इज द प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, सोल्यूशन आपने दे दिया। तो इंट्रोडक्शन हो गया, प्रॉब्लम बता दिया, सोल्यूशन दे दिया कि हमारे पास प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है, और हमने हमारे एक टीम ने और एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ने क्रिएटिव आइडिया डेवलप किया जो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। फिर आती है बेसिक नीड। हमारे बिजनेस को करने के लिए 2 चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट है, लर्निंग एटीट्यूड, पेशेंस, राइट। दूसरी चीज क्या है कि कुछ बेसिक क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट है, लर्निंग एटीट्यूड, पेशेंस, कुछ बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट है, फोन और इंटरनेट या लैपटॉप एंड कप ऑफ कॉफी, ठीक है। ये बेसिक नीड आपको बतानी है। लास्ट में हाइप क्रिएशन, लास्ट में हाइप क्रिएशन बतानी है कि लाइक एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू टेल मी कि मुझे नहीं पता सर कि आप अपने 24 लिख लो, ये पॉइंट लिख लो, बहुत अच्छा पॉइंट है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मुझे नहीं पता सर अपने 24 आवर्स कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, बट जो 45 मिनट आप इस मीटिंग को देने वाले हो वो वर्थ इट होगा, इस बात की एश्योरिटी है। मुझे नहीं पता सर अपने 45 मिनट कहाँ पे, आप अपने 24 आवर्स कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, बट जो 45 आप इस मीटिंग को देने वाले हो वो वर्थ इट होगा, इस बात की एश्योरिटी है। कॉज बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ जॉब पर्सन, बीइंग अ हाउसवाइफ, अगर कोई बंदा ये सीख जाए कि घर से कैसे पैसे कमाने,
तो मेरे को नहीं लगता इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको कोई मिल सकती है, या हो सकता है ये आप वही अपॉर्चुनिटी जिसकी आप तलाश में हो कई सालों से। ठीक है, तो आप उसको ये बोलना, ये भी बोल सकते हो कि सर मीटिंग के 5 मिनट पहले ज्वाइन हो जाना, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड से पॉपुलेशन आती है और मीटिंग पे हमारे सीट्स लिमिट है। जो 5 मिनट पहले ज्वाइन करोगे तो आपकी सीट रिजर्व हो जाए। और एक तगड़ा पॉइंट क्या बोलना है कि हमारे जो ये इवेंट होने वाला है, जो आज शाम को 6 बजे जो इवेंट है ना, वो सिर्फ 6 महीने में एक बार होता है। क्या? आज शाम को जो 6 महीने सॉरी आज शाम को जो हमारा बड़ा इवेंट होने वाला है, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आने वाले, वो सिर्फ 6 महीने में एक बार होता है। अगर आपने आज का सेशन मिस कर दिया तो फिर 6 महीने बाद आपको सेशन मिलेगा। ठीक है, और हमारे लिए रिज्यूम के लिए बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो मेरे पास सबको पॉसिबल नहीं है ऑन कॉल सबको बिजनेस समझाना, इसलिए आज शाम को 6 बजे हमारी एक मीटिंग होने वाली है, जूम मीटिंग ऐप के बारे में बताना आपको। मैं ये हाइप क्रिएशन के पॉइंट बता रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग करके बता रहा हूँ अभी आपको, हाइप क्रिएशन के पॉइंट है। ठीक है, हाइप क्रिएशन में लिखना है आपको कि लाइक 6 महीने में एक बार होता है सेशन। ओके, फिर आपको एक छोटे सा पॉइंट आप ये बोल सकते हो कि नॉर्मल डेज में हमारे जो वर्कशॉप होते थे वो पेड होते थे, बट ड्यू टू कोरोना एंड कोविड ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आपको। 3 डेज के वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कि नॉर्मल डेज में हमारे जो सेशंस होते थे वो पेड होते थे, बट ड्यू टू कोविड एंड ड्यू टू कोरोना ड्यू टू लॉकडाउन हम इसे फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहे हैं। वाह, फ्री में मिल गई। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद बोलना है कि आप मेरा नंबर सेव कर लेना। ओके, मैं सबको लिंक 1 बाय 1 करके सेंड नहीं कर सकता, मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा लिंक, मैं आपको 5 मिनट पहले एक रिमाइंडर कॉल दूंगा। और लास्ट में एक चीज आपको जो ऐड करनी है कि ब्रदर देखो, मीटिंग हो सकता है एक मीटिंग के अंदर आपको सब कुछ समझ में ना आए। ठीक है, तो मीटिंग के बाद मैं आपको फिर से कॉल करूंगा, एक प्रॉपर टाइम बताना, 8 बजे 9 बजे 10 बजे, 8 बजे 9 बजे मैं आपको कॉल करूंगा और मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि वहां पे सभी लोग होंगे ना, तो सबको सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट मैं आपको ऐसे कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जो सब नहीं जानते इस बिजनेस के बारे में, जो तगड़ा ग्रो करने का तरीका है। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर क्रिएटिंग अ हाइप, कि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है ना कि सर डे 1 तो अटेंड करा बट कॉल नहीं उठाया बंदे ने, आती है। डे 1 तो अटेंड करा बट फिर कॉल नहीं उठाया फॉलोअप के लिए। तो यू हैव टू फिक्स अ मीटिंग बिफोर द मीटिंग। समझे? लिखो पॉइंट, यू हैव टू फिक्स अ मीटिंग बिफोर द मीटिंग। तुम्हें मीटिंग से पहले मीटिंग फिक्स करनी है। लिख लिया? लिख लिया? फटाफट से बताओ। यू हैव टू फिक्स अ मीटिंग बिफोर द मीटिंग। लिख लिया? चलो मैं फटाफट से प्रोस्पेक्टिंग करके दिखा देता हूँ सभी को। ठीक है, दिखा दिया? समझ गए? पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, कि लाइक आपने मेरा फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग, एंड अमित दिस साइड, मेरा नाम अमित जायसवाल, आपने मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग। क्या आप फ्री हो 2 मिनट बात करने के लिए? हाँ जी मैं फ्री हूँ। सो आप अपने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हो, लाइक करते क्या हो आप, लाइक फ्यूचर प्लानिंग क्या हो, बताएगा अपने बारे में कि लाइक हाँ मैं ये करता हूँ, मेरे ये फ्यूचर प्लानिंग्स है। ओके, मेरा नाम अमित जायसवाल है, बेसिकली आई एम यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर, मैं बेसिकली लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। एंड लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने के बाद आपको सीधा ये पॉइंट पे आना है कि एग्जैक्टली हमारा प्रॉब्लम क्या है। ध्यान में रखना, देखो अगर ये याद रखोगे ना कि इंट्रोडक्शन है, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, बेसिक नीड है, हाइब्रिडेशन है, तुम पॉइंट वाइज चीज याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। सबसे अच्छी बात तो ये है। ठीक है, फिर उसको बोलो कि मेरा नाम अमित जायसवाल है, मैं कोऑर्डिनेशन के काम करता हूँ, जहाँ पे हम कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पे वो फोन इंटरनेट को यूज करके एक अच्छी खासी साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं बिना अपना करंट प्रोफेशन स्टडीज डिस्कस किए बिना। आपको पता है इस समय इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बोलेगा नहीं, बेरोजगारी। और आपको पता है कि लाइक इंडिया पहले अनएम्प्लॉयड एक अंडर डेवलप कंट्री थी, बट इंडिया क्या हुआ, पहले अनएम्प्लॉयड कंट्री थी, बट ड्यू टू कोरोना ड्यू टू लॉकडाउन लाखों लोगों ने अपनी जॉब गंवाए और इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट आ चुका है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का सबसे बड़ा और मेजर प्रॉब्लम है
अनएम्प्लॉयमेंट। सो हमारी एक टीम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ने मिलकर एक क्रिएटिव एक इनिशिएटिव आइडिया डेवलप किया मार्केट के अंदर, जहां पे एक स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जॉब पर्सन, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट हो, अपने फ्री टाइम को, अपने इंटरनेट को, अपने फोन को डिजिटल मार्केटिंग करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकता है हमारे स्किल्स को सीख कर। हमारे बिजनेस को करने के लिए सिर्फ दो चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपके पास फोन और इंटरनेट होना चाहिए, और दो मेजर स्किल्स चाहिए हमें, लर्निंग एटीट्यूड एंड पेशेंस। ओके, देखो, बीइंग अ पर्सन, आपकी तरह बहुत सारे लोगों ने फॉर्म किया था, सबको ऑन बिजनेस समझाना मतलब क्वाइट इम्पॉसिबल है। तो आज शाम को 6 बजे एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जो 6 महीने में सिर्फ एक बार होता है। मैं, अगर आप फ्री हो तो मैं आपकी उसकी लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो अगर फ्री हो पूछ लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही फेक नहीं दे रहा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको सीधा हाइप क्रिएट करने पे आता है कि आज शाम को आपको बताया जाएगा कि एग्जैक्टली बिजनेस क्या है, कंपनी कौन सी है, काम कैसा है, ठीक है। एंड आपकी तरह हजारों लोग उस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं, तो मेक श्योर 5 मिनट पहले ज्वाइन होना। और मुझे नहीं पता सर कि आप अपनी मीटिंग, अपनी 24 आवर्स कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, तो जिस 45 मिनट आप इस मीटिंग को देने वाले हो वो वर्थ इट होगा, इस बात की गारंटी है, श्योरिटी सब कुछ है, ठीक है। सो 6 महीने में एक बार मीटिंग होता है, तो मेक श्योर आप मिस ना करें। हो सकता है ये वही अपॉर्चुनिटी जिसकी आप तलाश में हो, क्योंकि अगर एक बीइंग अ स्टूडेंट, आप बताओ सर, अगर आपको फोन और इंटरनेट के साथ पैसा कमाना आ गया, तो मेरे को नहीं लगता कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास वही हो सकती है, वो है। हाँ, ओके। सो आफ्टर मीटिंग हो सकता है मीटिंग में बहुत सारी बेसिक चीजें बताई जाएंगी, हो सकता है वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो हो सकता है सब कुछ मैं आपको कुछ ऐसे की पॉइंट बताऊंगा इस कंपनी के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी मत बोलना, इंडस्ट्री बोलना, इस इंडस्ट्री के बारे में, जो बहुत कम लोग जानते हैं। आफ्टर मीटिंग आप मुझे कॉल करना, मैं आपके सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन इंक्वायरीज क्लियर करूंगा, कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे पैसा कमाने में, पैसा बनाने में, अपने पॉइंट इंटरेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस। फॉरएवर सक्सेस मत बोलना, वरना सामने फॉरएवर लिविंग है। विश यू गुड हेल्थ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। या वोडाफोन कस्टमर केयर में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जैसे कस्टमर केयर वाले बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके कॉल कट करना है। प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी सिंपल, सबको आती है, सबको सबने बिठाया है बंदे। फॉलो अप स्ट्रॉन्ग करना है ना? क्या करना है? फॉलो अप स्ट्रॉन्ग करना है। फॉर्चुनेट इज इन द फॉलो। जिस बंदे का फॉलो अप स्ट्रॉन्ग है, वो बंदा पैसा कमा रहा है, वो बंदा आगे जा रहा है, वो बंदा नेटवर्क बना रहा है। ठीक है, सो क्लोजिंग आ रही है। मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक क्लोजिंग के लिए आप पर्सनल मेंटरशिप को प्रमोट करें। एंड पर्सनल मेंटरशिप को क्यों प्रमोट करें? बिकॉज आपके इनवर्स कस्टमर को भी पता चलना चाहिए ना, लाइक रात को 11:30 बजे से भी ऊपर क्या चीजें चल रही है। ठीक है, तो मेरे को मानिक सर को जरूर टैग करें। ठीक है, एंड आज की क्लोजिंग स्किल, कॉलिंग स्किल के बाद आई होप अगर आपने सीखा यहाँ से, ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजीज डालता रहता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे बिजनेस को लेके। ठीक है, तो मेरे को वहां पे आप टच करो, मेरे को प्रमोट, इसको पर्सनल मेंटरशिप को प्रमोट भी जरूर करना, बिकॉज हमारी क्लोजिंग का टाइम आ चुका है, ताकि हम उसको प्रमोट कर सकें। सभी के सभी को जब आई हैव वॉच्ड द फुल वेबिनार लिखना, तो एक पॉइंट जरूर लिखना मेरे वेबिनार का जो आपको सबसे बेस्ट लगा। जस्ट बिकॉज ऑफ मैं फीडबैक पढ़ता हूँ, मेरे को मोटिवेशन मिलता है उससे, मैं आपकी इतनी हेल्प करता हूँ, आप इतनी करोगे ना, करोगे ना? तो एक पॉइंट, एक वीडियो 15 सेकंड का बनाना, जरूर बनाना, और वहां पे बना के जरूर लिखना आपको एक पॉइंट सबसे बेस्ट क्या लगा। ठीक है, एंड इतनी वैल्यू प्रोवाइड करिए, थोड़ी बहुत सीख कर जा रहे हो, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आने वाला टाइम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का गोल्डन टाइम, सही में बता रहा हूँ। लॉकडाउन लगने वाला है, कोरोना आने वाला है, सॉरी ओमिक्रॉन आने वाला है, और इस टाइम पे जो बंदा अपनी नेटवर्क बना ले गया ना भाई, सही बता रहा हूँ, इस टाइम पे जो बंदा अपनी नेटवर्क बना ले गया, जो बंदा काम, देखो पहले लॉकडाउन के अंदर मैंने मानिक सर को बनते हुए देखा था। मानिक सर ने बना, मतलब बहुत सारे लीडर्स, कृष्णा अरोरा, मानिक सर, आशुतोष फतीस, बहुत सारे लोगों को जानते हो, पहले लॉकडाउन में वो बन गए। दूसरे लॉकडाउन में मैंने खुद को बनते हुए देखा है। तीसरे लॉकडाउन में मैं आप लोगों को बनते हुए देखना चाहता हूँ, समझे? तो दिस इज द लास्ट वेव, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। टारगेट अबव द टारगेट टू हिट द टारगेट, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। ठीक है, सभी लोग अपना मैनेजर जरूर क्वालिफाई करना चाहिए बने के अंदर। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। अमित जयसवाल दिस साइड, एंड विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस, एंड लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल। इंस्टाग्राम पे मेंशन जरूर करना, एंड याद रखना, दिस इज बिजनेस, ओके।